थीम पार्क सोसाइटी के जो मालिक हैं खुशी मोहम्मद, उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया और ख़बर ये आई है कि दरिया में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के इल्ज़ामात के सिलसिले में उसमें मुलविस LD और रूडा के मुतादिद अफसरान भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए हैं। और मुलजिम खुशी मोहम्मद ने दरिया की ज़मीन पर थीम पार्क के नाम से ये गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाई थी और इसके अंदर भी पानी दाखिल हो गया था, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है वहाँ पर। और बताया जा रहा है कि मुलजिम ने दरिया के अंदर 12,000 कनाल ज़मीन पर प्लॉट बनाकर शहरियों को धोखे से फ़रोख्त कर दिए। हालिया सैलाब में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के तमाम घर सैलाबी पानी में डूबकर अवामुन्नास की एक बड़ी तादाद की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो भी डूब गई। करोड़ों रुपए दरिया की अराजी की फ़रोख्त की मद में मौसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम में किसी किस्म का सीवरेज का निज़ाम ना है। दरिया रावी में बनाई गई थीम पार्क नामी सोसाइटी मुतल्लिका इदारों से मंजूर शुदा ना है और एंटी करप्शन ने रूडा और LDA से दरिया रावी में कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। तो एक ये पहली गिरफ्तारी हुई है। अब उसमें मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग जो है वो ये भी कह रहे थे कि जो दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके मालिकान के अगेंस्ट भी तो एक्शन लेना जिन्होंने किया है। मैं आपको अभी से एक बात बता दूं कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ और जिसके अंदर पार्क व्यू सोसाइटी भी शामिल है, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी और मैं कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स भी जो है मैं इकट्ठे कर रहा हूँ और मैं पूरा एक रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ कि पिछले कई साल के अंदर पार्क व्यू सोसाइटी, क्योंकि जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, ठीक है, ये बाकी अगेंस्ट तो आपने काम कर लिया, ये जो खुशी मोहम्मद है ना, ये फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसकी अगर गैर कानूनी बिल्कुल सही किया एक्शन ले, लेकिन इन सारी लिस्टों के अंदर सबसे तगड़ा नाम जो है ना वो अलीम खान साहब का है। तो मैं इसके डॉक्यूमेंट्स अभी चेक कर रहा हूँ कि आखिर इनके डॉक्यूमेंट्स की क्या सूरत हाल है और इन्होंने कौन सी अप्रूवल्स ली, कितने हज़ार कनाल की अप्रूवल्स ली, कितने घर बने, ये सारी चीज़ें अभी मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। जब मैं कर लूँगा तो फिर उसके बाद पूरी मैं इसके ऊपर एक स्टोरी जो है मैं करूँगा। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, सबका चेक होना चाहिए, किसने कहाँ पर ये बनाया, किसने जो है वो ये चीज़ें बनाई, टेक्निकल परमिशंस किसको मिली और फुल अप्रूवल्स जो हैं वो किसको मिली, बंद बनाना था किसने बनाना था, क्योंकि ये बहस भी इस वक्त चल रही है कि क्या ये दरिया रावी के इर्द गिर्द ये जो बंद बनना था ये रूडा ने बनाना था, ये हाउसिंग सोसाइटी ने बनाना था, ये किसने बनाना था। तो ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा दें और उसके बाद मामला जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिन लोगों ने घर लिए उन बेचारों का क्या कसूर है, उनका करोड़ों का जो नुकसान हो गया उसका कौन कसूरवार है। तो अभी मैं इसके ऊपर अभी जो है वो मैं मज़ीद भी काम कर रहा हूँ।